विशिष्ट शिक्षकों के खाते में जाएंगे 2-2 लाख रुपए। पत्र हुआ जारी। वेतन भुगतान के लिए 7 दिनों को गिन-गिन कर रहे हैं इंतजार। विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन हुआ शुरू। मिल गया 1/1/2025 का वेतन वृद्धि का लाभ, परंतु त्रुटिपूर्ण साथ ही नियोजित शिक्षकों की निगरानी की जांच एक बार फिर से दोबारा प्रारंभ। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल AP91 पर स्वागत है। तमाम विशिष्ट शिक्षक के लिए उनके खाते में 2-2 लाख रुपए एक मुश्त जाने की संबंधी पत्र जारी हो गया है। साथ ही साथ 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था। शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु शिक्षकों के द्वारा एक-एक कर 7 दिन बिताया जा रहा है कि कब उनके खाते में वेतन के पैसे गिरना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए भी मांग शुरू कर दी गई है, जो तेज गति से मांग उठाई जा रही है। उधर फिक्सेशन भी विशिष्ट शिक्षकों का प्रारंभ हो गया है, यानी वेतन संधारण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि एक बार फिर से नियोजित शिक्षकों की निगरानी जांच प्रारंभ कर दी गई है, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक की ओर से एक पत्र जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं तमाम बिंदुओं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आपसे गुजारिश होगी, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जरूर करिए। तमाम विशिष्ट शिक्षकों के लिए उनके खाते में एक मुश्त 2-2 लाख रुपए गिरने संबंधी पत्र जारी हो गई है। और यह पहला पत्र, इससे संबंधित पत्र कटिहार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना रूबी कुमारी की ओर से जारी किया गया है। दोस्तों, वह पत्र आपकी स्क्रीन पर है। इस पत्र में माध्यम से जो भी शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, उनके खाते में 2-2 लाख रुपए एक मुश्त गिरेंगे। मामला जुड़ा हुआ है EPF खाते से। दोस्तों, जो पत्र जारी किया गया है उसमें इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक जिन्होंने सक्षम 1 और सक्षम 2 के तहत परीक्षा में सफलता प्राप्त कर विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर लिए, उनके EPF खाते को एडजस्ट किया जाएगा और उनके खाते से पैसों की निकासी की जाएगी। इससे संबंधित कटिहार जिले के तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों की सूची जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, इसके लिए कॉलम दिया गया है, जो फॉर्मेट दिया गया है उसके क्रम में संख्या है, शिक्षक का नाम है, विद्यालय का नाम है, विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करने की तिथि है, उनका UN नंबर है, प्राण नंबर है और अभियुक्त है, यानी जो भी विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर लिए हैं अब वह शिक्षक नियोजित नहीं रहेंगे। उनका EPF खाता का जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से उन सभी के खातों को एडजस्ट करते हुए उनका जो भी पैसा होगा उनके खाते में भेज दिया जाएगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि EPF खाते में पैसा जमा करने की शुरुआत सितंबर 2020 से ही प्रारंभ हो गई थी। उस समय से लेकर अगर आतंक देखा जाए, यानी दिसंबर 2024 तक शिक्षकों के खाते में लगभग 1,85,000 जो संपूर्ण पैसे होते हैं जमा हो चुके हैं और सूद के साथ यह राशि लगभग 2 लाख रुपए से पार कर जाएगी। इस तरह के तमाम शिक्षकों के खातों में एक मुश्त 2-2 लाख रुपए प्राप्त हो जाएंगे। स्वाभाविक है, जब शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं तो उन्हें अब NPS का लाभ मिलेगा, तो स्वाभाविक है कि EPF खाते की एडजस्ट ही किया जाए। वैसे मैं बता दूं दोस्तों, शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी EPF खातों से पैसे की निकासी की जा सकती है और शिक्षकों के द्वारा निकासी भी की भी गई है, परंतु शिक्षक उसे एडजस्ट नहीं करते हैं। वह शिक्षक अपने पूर्ण खाते को बंद नहीं कर सकते, अपने पूर्ण राशि सूद सहित राशि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वह अपने ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इसके लिए नियुक्त की ओर से ही ब्याज सहित संपूर्ण राशि संबंधित कर्मी के खाते में लौटाया जा सकता है। तो बिहार में ऐसी प्रक्रिया पहली बार कटिहार जिले से प्रारंभ हो गई है, जो एक तरह से कह दिया जाए विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों के लिए खुशियों का सौगात हो सकती है। एक मुश्त उनके लिए खाते में अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह में लाखों रुपए निश्चित रूप से गिर जाएंगी। वहीं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक जो वेतन भुगतान के लिए साथ ही साथ BPSC से बहाल शिक्षक वेतन प्राप्त करने के लिए एक-एक दिन गिन कर काट रहे हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि सदन में जब संजीव कुमार सिंह जो माननीय विधान परिषद सदस्य हैं, उनके द्वारा सवाल पूछा गया था माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कि आज शिक्षक पैसों के अभाव में क्यों जी रही है, 4-4 महीने से शिक्षकों का वेतन का भुगतान क्यों नहीं हुआ, इस पर जवाब दिया जाए। जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि CFMS पोर्टल जो प्रणाली है उसमें त्रुटि के कारण शिक्षकों के वेतन की भुगतान में थोड़ी सी विलंब हुई है। तमाम वेतन का भुगतान 1 सप्ताह के अंदर कर दिया जाएगा। यह स्वाभाविक है कि दोस्तों 25 मार्च 2025 से पहले ही शिक्षकों का वेतन का भुगतान होगा। जब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से है बयान दे दिया गया है कि 7 दिनों के अंदर
भुगतान प्रारंभ कर दिया जाएगा तो शिक्षकों को थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। निश्चित रूप से उन सभी का वेतन का भुगतान 7 दिनों में होगा। वैसे दोस्तों मैं बता दूं कि वेतन भुगतान मामले में तेजी आई है। पहले जहां 20,000 शिक्षक का एक दिन में वेतन का भुगतान हुआ करता था, अनबॉन्डिंग प्रक्रिया होती थी, अब इन शिक्षकों के आंकड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं। साथ ही लगभग इस चीज़ को लेकर के वेतन भुगतान शिक्षकों के हो रहे हैं, तो इस तरह से संभावना जताई जा रही है कि 25 मार्च से पहले लगभग 90% शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया जा सकता है। शिक्षक उसे प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि इसकी ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री का दबाव भी जरूर है। वहीं दोस्तों विशिष्ट शिक्षक के बारे में कह दिया जाए तो उनका वेतन संधारण भी प्रारंभ कर दिया गया है और इसके संबंध में शेखपुरा जिला की ओर से वेतन संधारण संबंधी प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। दोस्तों मैं बता दूं, जो भी इस वेतन का संधारण किया जाएगा उसका एक स्लिप वायरल हो रहा है, जो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। शेखपुरा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की ओर से विशिष्ट शिक्षक का वेतन का निर्धारण किया गया है। दोस्तों इस फिक्सेशन स्लिप में की कुछ खासियत भी है, तो इसमें एक बड़ा त्रुटि भी है। खासियत इस रूप में कहा जा सकता है कि जो शिक्षकों को अधिकार मिलना चाहिए, जो शिक्षकों को इस चीज़ को लेकर के जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में इस योगदान कर लिए, उन सभी को 1/1/2025 को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ भी मिला है और इस आधार पर सबसे पुराने शिक्षक जो बहाल हुए थे उनका वेतन का निर्धारण जो है वो उस पर कर दिया गया है, जो उनका जायज़ अधिकार था। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक त्रुटि यह है कि इनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो डेट है वह 1/1/2026 निर्धारित किया गया है, यानी अगली वेतन वृद्धि की तिथि को लेकर। तो 1/1/2026 निर्धारित की गई, जो बिल्कुल ही त्रुटिपूर्ण है। जब 1/1/2025 का वेतन वृद्धि का लाभ मिला है तो 6 महीने बाद ही यानी 1 जुलाई 2025 को ही इनके अगली वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है, जो त्रुटिपूर्ण हो गई है। दोस्तों मैं बता दूं कि फिक्सेशन स्लिप की सत्यता में मैं पुष्ट नहीं करता क्योंकि यह एक वायरल पोस्ट है, आधिकारिक साइट से प्राप्त नहीं किया गया है। लेकिन जो भी वायरल हो रहा है उसके संबंध में जो सूचनाएं परिलक्षित हो रही हैं, इस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का भी हस्ताक्षर है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का भी हस्ताक्षर है, शिक्षक सहित प्रधानाध्यापक का भी हस्ताक्षर है। उसके आधार पर माना जा सकता है कि संभावित यह सही होगा। लेकिन वेतन वृद्धि की तिथि का जो निर्धारण किया गया है उससे परिलक्षित नहीं किया गया कि यह गलत भी हो सकता है। लेकिन 1/1/2025 का जो वेतन का जो निर्धारण जो सबसे पुराने शिक्षक के लिए लागू होता है वह बिल्कुल सत्य है। वहीं दोस्तों नियोजित शिक्षकों की निगरानी जांच एक बार फिर से प्रारंभ कर दी गई है। इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक की ओर से तमाम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को एक पत्र लिखा गया है। पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना प्रमाण पत्र, अंक पत्र अपलोड किया गया था। उन सभी का प्रिंट निकालकर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगी, क्योंकि इन सभी की निगरानी जांच की